बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, रोशन पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो है इस्लामाबाद की एक और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसने ना सिर्फ लोगों का खून चूसा है बल्कि उसने सीडीए के साथ भी धोखा किया। पता नहीं, शायद सीडीए ने जानबूझ के अपने साथ धोखा करवाया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। सीडीए के पास इसने 270 कनाल ज़मीन प्लाज करवाई हुई थी। हर हाउसिंग सोसाइटी करवाती है कि यहाँ पे हम पार्क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, प्ले ग्राउंड वगैरह बनाएंगे, लेकिन सीडीए वाले कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला। और इन्होंने वो जो 270 कनाल जगह थी उसको डेवलपमेंट करके प्लाट बना के फ़रोख्त कर दिए, पैसे जेब में डाल दिए। ये बड़ा जुर्म है, क्योंकि हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए लाजम है कि वो कब्रिस्तान की जगह भी छोड़े, स्कूल की जगह भी छोड़े और पार्कों के लिए जगह भी छोड़े और उसके साथ साथ प्ले ग्राउंड भी छोड़े। लेकिन इन्होंने छोड़े और सीडीए के पास ज़मीन वो मुख्तस करवाई, लेकिन बाद में खुद ही उसके प्लाट बना के फ़रोख्त कर दिए। सीडीए का जो शुबा प्लानिंग है, उन्होंने एक कह लें रेफरेंस भेजा है या उन्होंने ये मुकदमा भेजा है सरदार आसिफ साहब जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, और डीसी सीडीए का चार्ज भी उन्हीं के पास है। उन्होंने काफ़ी माजी में बड़े ज़बरदस्त मुकदमे जो हैं फेस किए हैं, बल्कि कई मुलजमान को उन्होंने सज़ाएँ दी हैं और काफ़ी जगह जो हैं उन्होंने वागज़ार करवाई हैं। सरदार आसिफ का शुमार जो है वो सीडीए के अच्छे प्लेयरों में होता है, ईमानदार प्लेयरों में होता है, चूँकि उन्होंने माजी में गौरी टाउन के जो चौधरी उस्मान हैं उनको भी 2.5 अरब रुपए की जो जुर्माना किया था, जेल भी भेजा था और उनसे कहा था कि 1 अरब दरख्त भी लगाएं जो गौरी टाउन के लिए काट दिए गए थे। अब रोशन पाकिस्तान ने एक तो जुर्म ये किया कि सीडीए के पास जो जगह रखवाई गई थी उसके ऊपर प्लाट बना लिया, और दूसरा इसका जो सीवरेज सिस्टम था वो सही नहीं बनाया गया। उसका सारा गंदा पानी जो है रोशन पाकिस्तान का वो गिराया गया है माड़े डैम में। तो ये दूसरा जुर्म है। सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने ये नोटिस इनको भेजा है और इनको कहा है कि 12 जून को आप पेश हों। और अरफान जो हैं इनके जो भी को करता धरता है, अरफान अली उनके नाम का नोटिस भेजा गया है। उनसे ये कहा गया है कि अगर आप 12 जून को और बाकी लोग जो हैं 12 जून को पेश ना हुए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, तो इन्हें अदालत के तहत भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा इनको 2 अरब 70 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवाया गया है कि आपने 2 अरब 70 करोड़ रुपए की जो ज़मीन थी जो सीडीए के पास रखी थी उसको गैर कानूनी तरीके से बग़ैर एलओपी के, बग़ैर एनओसी के उसको आपने डेवलप करके फ़रोख्त किया है, जो कानून के ज़ुमरे में नहीं आता। लिहाजा पेश हों। और कहा जा रहा है, अपने नोटिस में भी लिखा है फाजल अदालत ने, जनाब सरदार आसिफ साहब ने, कि अगर ये मुलजमान अदालत में पेश नहीं होते तो इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और 2 अरब 70 करोड़ तो अब इनको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो दर हकीकत तो अब सीडीए की ज़मीन है। सीडीए के साथ कोई भी जो हाउसिंग सोसाइटी मिल के जो सीडीए के इलाके में काम करती है, तो उस नक्शे के मुताबिक, मास्टर प्लान के मुताबिक जो कब्रिस्तान, स्कूल और पार्कों की जगह रखी जाती है तो वो फिर रखी जाती है। ये नहीं है कि प्लाट बना दिए जाएं। लेकिन ये पहली वारदात नहीं है, ये रोशन पाकिस्तान की वारदात नहीं है। ये बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटियों ने भी ऐसा किया, जिनमें जनाह गार्डन भी है, जिनमें सवां गार्डन भी है, और बाकी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ इस जुर्म में शरीक हैं कि जो जगह उन्होंने सीडीए को कहा था कि यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे, प्ले ग्राउंड बनाएंगे, बजाय इसके बनाने के जब वो सोसाइटियाँ बूम पे पहुँची, जब उनके प्लाट कीमती हुए, तो वहाँ बैठे हुए ओहदेदारों ने उनकी राल टपक गई, उनके अंदर लालच आ गया और उन्होंने वो प्लाट डेवलप किए और फ़रोख्त कर दिए। इस तरह जो मकामी शहरी हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनका नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त केस होगा। पहले मैं आपको जैसा कि बताया कि गौरी टाउन में भी इन्हीं ने, जनाब सरदार आसिफ साहब ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था कि उस चौधरी उस्मान को हथकड़ी लगवाई थी और उन्हें जेल भेज दिया था, जुर्माना भी किया था। अब देखते हैं कि रोशन पाकिस्तान, जिन्होंने बेशुमार जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनका मुस्तकबिल तारीक किया है, कि क्या इन रोशन पाकिस्तान के नाम पे फ्रॉड करने वालों के साथ सरदार आसिफ साहब क्या करते हैं, कानून उनके साथ क्या करता है, इसका हम फॉलो अप भी आपको देंगे। लेकिन ये खुश आइंद है कि शोबा प्लानिंग जगह उन्होंने एक रेफरेंस भेजा सरदार आसिफ साहब को, फिर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दिया। 12 जून जो है बड़ा अहम होगा। अगर मुलजमान हमेशा की तरह नहीं आते तो कम से कम उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।